सोचो, दो कंपनीज ने 100 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन जब आप डिटेल देखते हो एक कंपनी एक्चुअल में लॉस में होती है और दूसरी प्रॉफिट में। ये कैसे पॉसिबल है? क्या कंपनी झूठ बोल रही हैं? नहीं। प्रॉब्लम है अकाउंटिंग रूल्स की। अगर हर कंपनी अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाने लगे तो इन्वेस्टर्स, बैंक्स और गवर्नमेंट किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आज के इस लेक्चर के बाद आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ ग्रुप पर स्वागत है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि एग्जाम में हर स्टूडेंट अपने खुद के रूल से पेपर चेक करे, कोई 2+2 5 लिखे, कोई 2+2 3 लिखे, कोई 2+2 8 लिखे, फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अकाउंटिंग में भी हर कंपनी अपने रूल्स यूज नहीं कर सकती, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है रिटन रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं जो कि इशू करता है अकाउंटिंग अथॉरिटी। क्या चीज के लिए करता है? कहता है इंश्योर करेगा इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो वो यूनिफॉर्म है, कंसिस्टेंट है और रिलायबल है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चलता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारी हेल्प करता है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग की रूल बुक है। जैसे क्रिकेट में आईसीसी के रूल्स होते हैं, वैसे ही अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स होते हैं। विदाउट रूल्स गेम फेयर नहीं होती और अकाउंट्स भी फेयर नहीं होते। तो हमने देखिए यहाँ पे यही लिखा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन स्टेटमेंट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज और रेगुलेटरी अथॉरिटीज दैट प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, presenting and disclosing accounting information in financial statements. The primary objective of accounting standard is to bring uniformity, consistency, transparency and comparability in financial reporting. अब बात करें ये बनाता कौन है। जैसे मैंने आपको बोला, ये जो रूल्स हैं कौन बनाएगा? आईसीएआई बनाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, इन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी कि आईसीएआई एंड नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर यानी कि एमसीए। ये नोटिफाई करता है एमसीए और रूल्स कौन इशू करता है? आईसीएआई करता है। अब क्वेश्चन आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ती है? हमने पढ़ तो ली भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये होते हैं, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? यही एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की। तो फर्स्ट बेनिफिट है यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। इमेजिन करो, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। हमने बोला तीन कंपनीज है हमारे पास। कंपनी ए हम लेके चलते हैं, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। कंपनी ए जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करती है डेप्रिसिएशन का, ठीक है। कंपनी बी रिटर्न डाउन मेथड का यूज करती है और कंपनी सी खुद का मेथड यूज कर रही है, खुद का मेथड यूज कर रही है। तो अब कंपैरिजन हो पाएगा? कहते नहीं। क्यों? कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करते हैं कि कंपनीज सिमिलर प्रिंसिपल को फॉलो करें। अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम कंपैरिजन इजिली नहीं कर पाएंगे। अगर एक लाइन में बात करें कि यूनिफॉर्मिटी क्या होती है तो हम बोलेंगे सेम रूल्स, सेम लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी में हमने देखिए क्या लिखा है, बेनिफिट का पहला पॉइंट यूनिफॉर्मिटी में, accounting standards provide a common framework for recording and reporting transactions. This ensures that all organizations follow similar accounting methods, thereby maintaining consistency in financial reporting. Next point, comparability of financial statement. सपोज करो आपको टाटा और रिलायंस में इन्वेस्ट करना है। अगर दोनों अलग फॉर्मेट में अकाउंट्स बनाएगी, आप कंपेयर कर सकोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेक कंपैरिजन इजीली। आप वहां पे कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपकी हेल्प करेंगे ताकि आप उनको कंपेयर कर पाओ। इसीलिए इन्वेस्टर्स बेटर डिसीजन ले पाते हैं कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना और कहाँ पे नहीं। अगर दोनों ने अलग अलग बनाया हुआ होगा तो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने सिमिलैरिटी है, मतलब दोनों ने सेम तरीके से फॉलो किए चीजों को, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई साहब इसको प्रॉफिट ज्यादा और इसको कम हो रहा है ना। तो हम इजिली हमारा डिसीजन ले पाएंगे। अब कमेंट में बताओ यूनिफॉर्मिटी किस बेनिफिट से रिलेटेड है, ट्रांसपेरेंसी से या कंपैरेबिलिटी से? मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्मिटी जो है वो किस से रिलेटेड है, बेनिफिट्स जो है किससे रिलेटेड करता है ये,
ट्रांसपेरेंसी से या कंपेरेबिलिटी से। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। बैंक लोन देने से पहले क्या देखता है, क्या लगता है आपको? बैंक लोन देने से पहले क्या देखेगा? कमेंट में बताओ। कुछ कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कुछ कहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इस तरह से अलग अलग आएगा। इन्वेस्टर शेयर खरीदने से पहले क्या देखते हैं, क्या लगता है? कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, बिल्कुल। कहते हैं अगर स्टेटमेंट ट्रस्टवर्दी नहीं होंगी तो कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा, कोई बैंक लोन देगा? कहते हैं यार ऐसा तो नहीं होगा ना, अगर वो रिलायबल ही नहीं है तो हम उसमें पैसा क्यों ही लगाएंगे। कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करता है रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को। ठीक है, तो हमने यही लिखा है, देखिए यहाँ पे, financial statement prepared according to accounting standards are more reliable and trustworthy. User can depend upon this information for making economic decisions. Next point है, fourth point, transparency in reporting. ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? कुछ भी हाइड नहीं करना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? कुछ भी हाइड नहीं करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें बताता है। सिंपल एग्जांपल अगर बात करें, कहता है हिडन इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हिडन इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन प्रॉपर डिस्क्लोजर ट्रस्ट क्रिएट करता है। जैसे अगर मैं आपको सिर्फ वीडियो दिखा दूं, उसमें कुछ भी ना आपको समझाऊं, तो क्या होगा? वहां पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझा रहा हूँ, तो इससे क्या क्रिएट होगा? आपको ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, भाई हाँ कि एनसीईआरटी मैथ ग्रुप हो जाएंगे तो वहां पर हमको हर एक चीज डिटेल में सीखने को मिलेगी। तो इस तरह से वहां पे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होने से ट्रस्ट बनता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं ट्रांसपेरेंसी लाने में। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, देखिए, accounting standards require adequate disclosure of financial information. This increases transparency and helps stakeholders understand the financial affair of the enterprise. नेक्स्ट पॉइंट शुरू करने से पहले, एक इन्वेस्टर अपनी लाइफ की सेविंग इन्वेस्ट करता है, उसका ट्रस्ट सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर होता है ना। एक इन्वेस्टर अपनी पूरी लाइफ की जितनी भी सेविंग्स होती है वो लगाता है, वो किस बेसिस पे लगाता है? कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैं विश्वास करता हूँ, उस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ और उस पर पैसे लगा देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उस ट्रस्ट को ही प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंश्योर करते हैं कंपनीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हाइड ना करे, इन्वेस्टर को करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले। रॉन्ग रिपोर्टिंग से इन्वेस्टर का लॉस हो सकता है, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोटेक्ट करती है किसको? इन्वेस्टर्स को, बाय इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हमने यहाँ पे यही लिखा, देखिए, इन्वेस्टर्स रिले ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Accounting standards ensure a fair presentation of information and protect investors from misleading reports. इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स ऑडिटिंग। ऑडिटर को कैसे पता चलेगा कि अकाउंट्स सही बने हैं या नहीं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिकम अ चेकलिस्ट फॉर ऑडिटर्स। जैसे आपको कुछ पढ़ना होता है या आपको कुछ चेक करना होता है, तो आपके पास कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है, तभी आप उसको चेक कर पाते हो ना कि भाई हाँ मेरे सामने जो लिखा है वो सही लिखा है, बच्चों ने नहीं लिखा। तो इसी तरह से जो ऑडिटर होता है उसको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक तरह की चेकलिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि भाई साहब इस तरह से आपके पास जो है डाटा होना चाहिए था, अगर डाटा इस तरह से नहीं है तो आप अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे कि वो इन्होंने इस तरीके से गलत चीज बनाई है, अपने आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें पता लग जाएगा कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें हमने यही लिखा है, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मेक ऑडिटर इजियर एंड मोर इफेक्टिव। Auditor can verify financial statements based on accepted accounting principle and standards. Next point है सेवंथ पॉइंट, लीगल कंप्लायंस। गवर्नमेंट और कंपनी एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। यानी कि कंप्लायंस जो है वो क्या करते हैं, कंप्लायंस बराबर होगा हमारे लेस लीगल प्रॉब्लम्स के। अगर हमने कंप्लायंस सही तरीके से कर रहे हैं, हम सही तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो लीगल प्रॉब्लम्स आएंगी वो क्या होंगी? लेस होंगी। तो देखिए हमने यही लिखा यहाँ पर, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प organization meet statutory and regulatory requirement, reducing the risk of penalties and legal disputes. Next point है improved decision making. मैनेजमेंट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स सब डिसीजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर लेते हैं। अगर स्टेटमेंट एक्यूरेट होगी
डिसीजन भी एक्यूरेट होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट नहीं होगी तो डिसीजन भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम अच्छे से डिसीजन ले पाए। कैसे करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उनको क्या करता है, एक फॉर्मेट देता है कि भाई आपको इस तरह से चीजों को क्रिएट करना है। अगर वो उस तरह से क्रिएट हो रही है यानी कि वो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एक्यूरेट होगी। अगर इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट है तो हम डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, accurate and standardized financial information assist management, investors, creditors and government authorities in making informed decisions। ठीक है, इसी तरह से ये हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। एग्जाम में अगर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए या 6 मार्क्स का आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहते हैं सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी है। हेडिंग में क्या लिखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। फिर हम लिखेंगे हर एक पॉइंट को लिखेंगे और जिसमें 2 से 3 लाइनें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं आप वो लिखेंगे और एक एक एग्जाम्पल भी आप साथ में देंगे। जो मैंने आपको ओरली बताया था आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं या अपनी तरफ से आप कुछ और बना सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो अच्छी हो जाएगी और मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। आज हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट और उसके सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स कंप्लीट कर लिए। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।